कुछ पास कुछ दूर। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ क्यों नहीं दिखना चाहते यूपी के दिग्गज? क्या अखिलेश मायावती जैसे दिग्गज विपक्षी दल राहुल के साथ आएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट टॉक और आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। राहुल गांधी की यात्रा जिस प्रदेश में भी प्रवेश कर रही है, उससे पहले उनका आमंत्रण पत्र समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं को जा रहा है। अब तक यात्रा में जो अधिकांश विपक्षी नेता शामिल हुए, उनमें एक बात यह कॉमन थी कि उनका कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन है। महाराष्ट्र में अब तक उधर ठाकरे की पार्टी एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, उनका वहां गठबंधन था। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। ये वो नेता हैं जो राज्यों में अब तक कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन यूपी में बात कुछ अलग है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यह बात ऐसे ही नहीं कही जाती। यूपी की सियासत पर जिसने बढ़त बना ली, उसकी आगे की राह आसान हो जाती है। कांग्रेस के लिए इस राज्य से पिछले कई वर्षों से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने ही यूपी के जरिए बीजेपी पर वार करने की कोशिश में थी। साथ ही विपक्षी एकता को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं, उसका भी कुछ हद तक जवाब इसी यूपी से देने की कोशिश थी। हालांकि यह कोशिश अभी रंग लाती नहीं दिख रही है। पश्चिमी यूपी में जनाधार रखने वाले राष्ट्रीय लोक दल को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन जयंत चौधरी की ओर से कोई जवाब अब तक नहीं आया है। ऐसे में सवाल यह है कि सपा और बसपा आखिर राहुल गांधी के साथ खड़े क्यों नहीं दिखना चाहते? सपा के सूत्रों का कहना है कि हम भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य के साथ हैं और इस वक्त ऐसे अभियान की जरूरत भी है, लेकिन हमारी पार्टी इस यात्रा में साथ नहीं दिखना चाहती। इसका वजह यह है कि यूपी में फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की स्थिति नहीं है और यदि ऐसा किया भी जाए तो सपा को फायदा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सपा कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जाने पर राजनीतिक गठबंधन के कयास लगने लगेंगे। दरअसल भाजपा लगातार यह आरोप भी लगाती रही है कि ये सभी दल एक ही हैं। बीते चुनाव में भी सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ रहने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों दलों पर खूब तंज कसा था। दरअसल भाजपा लगातार यह आरोप भी लगाती रही है कि ये सभी दल एक ही हैं। बीते चुनाव में भी सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ रहने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों दलों पर खूब तंज कसा था। उसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था और उसे 100 सीटें दी थीं। इन 100 में से कांग्रेस महज 7 सीट पर ही जीत पाई थी, वहीं सपा भी 50 के करीब ही अटक गई थी। फिर भी कांग्रेस को दी गई 100 सीटों को ही करारी हार की वजह माना गया था। वैचारिक तौर पर भले ही सपा उसका साथ देने की बात कर रही है, लेकिन उसके साथ खड़ी नहीं दिखना चाहती। ऐसी ही स्थिति मायावती की है, जो कांग्रेस के साथ जुड़ने में अपना कोई हित नहीं देखती, जिस पर वह एक दौर में दलित विरोधी होने के आरोप भी लगाती रही हैं। कौन किसके नाम पर राजी होगा यह पता नहीं, होगा भी या नहीं कहा नहीं जा सकता। एक बात और, इन विपक्षी नेताओं के अलग अलग नेताओं के साथ अलग अलग समीकरण भी हैं। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी दोनों का एक दूसरे के लिए समर्थन और साथ, यह बात किसी से छिपी नहीं है। बिहार में तेजस्वी और नीतीश साथ हैं। ऐसे में किसी और नाम पर पहले से उनकी ओर से कुछ बोला जाएगा, ऐसा नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती चुप हैं, केसीआर भी दक्षिण से दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में यह कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। हालांकि यदि यूपी में यह नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते तो कांग्रेस के लिए यह बढ़त जरूर होती।